देखिए, एक तरफ नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, दूसरी तरफ मां दुर्गा के पूजा पंडालों में खासी रौनक देखने को मिल रही है और शहर शहर रामलीला का मन सजा है। कुल मिलाकर इन दिनों पावन दिनों का हम सबको इंतजार रहता है। वो दिन चल रहे हैं तो आज हम आपको शक्ति उत्सव का हर रंग दिखाएंगे। शुरुआत उन 7 तस्वीरों के साथ कर रहे हैं जिनमें मां की भक्ति की आभा साफ देखी जा सकती है। माता का दरबार जयकारों से गूंज रहा है। आज मां के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है। मंदिर मंदिर शक्ति की आराधना हो रही है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे शहर शहर नजर आ रहा है उत्सव का ये रंग। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से देश भर में उत्सव के रंग नजर आ रहे हैं। हमारी 2 सहयोगी आज स्टूडियो की बजाय आपको बाहर से मिलेंगी। सीआर पार्क से हमारे साथ नवजोत रंधावा हमारे साथ जुड़ गई हैं और गुजरात से हमारे साथ वडोदरा से जुड़ रही हैं श्वेता झा, जो वहां पर पहुंची हुई हैं। वहां डांडिया के रंग और कैसे उत्सव के रंग हैं वहां से दिखाएंगी। श्वेता, बिल्कुल, नमस्कार। केम छो वडोदरा तो नहीं, केम छो भारत अब मैं कह सकती हूँ। वडोदरा में हूँ, लेकिन आपको बता दें यहाँ का रंग हमेशा की तरह इस बार भी वैसा ही जमा हुआ है जैसा कि हर साल गुड न्यूज टुडे आपको यहाँ से दिखाता है। तो सबसे पहले, चूंकि गुंजन ने अभी तस्वीरें दिखाई, 7 तस्वीरें माता की भक्ति की, इस वक्त खुद में जहाँ पे विवियन ग्राउंड जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर माता को देखिए किस तरह से फूलों से और तमाम देखिए किस तरह से श्रृंगार किया जा रहा है, सुसज्जित उनको किया जा रहा है। चाहे ज्वेलरी हो जाए या फिर उनका आज का जो श्रृंगार है वो बेहद भव्य है। आपको बता दें, हर ग्राउंड में यहाँ पर जहाँ पर गरबा किया जाता है वहाँ हर ग्राउंड में इसी तरह से माता को रोज उनका श्रृंगार किया जाता है। तमाम जो लोग इस ग्राउंड के जो सदस्य हैं, कमेटी के जो सदस्य हैं, वो इसी तरह से यहाँ रोज जुटते हैं और रोज के हिसाब से इस पूरे पंडाल को बेहद खूबसूरती से सजाया जाता है। इसके पीछे कई मायने हैं, खास करके वडोदरा वाइब्रेंट जो ये ग्राउंड है, नवरात्रि है जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ का थीम इस बार चंपा है। और इस क्यों ये थीम रखा गया है ये जरा जान लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। अपेक्षा पटेल। अपेक्षा जी, ये बताइए कि हम बाहर तो लोगों को दिखाएंगे कि चंपा पूरा थीम दिया गया है, बेहद खूबसूरत बाहर लग रहा है, लेकिन ये थीम क्यों और इसके पीछे की वजह? चंपा का फूल एक हमेशा डेकोरेशन में यूज किया जाता है, उसकी शोभा बहुत ही अच्छी लगती है। प्लस चंपा के फूल में 3 गुण है, उसमें रूप, सुगंध एंड भक्ति, ये तीनों का संगम से ही हम लोगों ने सोचा कि ये माता की आराधना के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो हमने वो थीम लिया हुआ है। और आज का जो माता का यहाँ श्रृंगार है वो किस तरह से और किस हिसाब से किया जा रहा है? 9 दिन की नवरात्रि में हम लोग एवरीडे माता जी को नई नई साड़ियाँ पहनाते हैं, उनकी ज्वेलरी भी नई नई होती है, प्लस उनका मुगट बोलो, उनकी माला बोलो, गजरा बोलो, एक स्त्री की जो 16 श्रृंगार जैसे करते हैं वैसे ही माता जी को एवरीडे हम तैयार करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मुकुट भी यहाँ पर तैयार है और ये मुकुट बेहद खूबसूरत, आप देखिए बेहद खूबसूरत ये लग रहा है मुकुट। आप मुकुट लगाइए और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर महेश भाई हमारे साथ मौजूद है और मुझे किसी ने बताया कि महेश भाई शुरू से भी भक्ति करते हैं माता की, तो महेश भाई आपको सुनाएंगे हमारे लिए। माता रो कर बोझा कम जोड़, घूमे गोड़ गोड़ पावागढ़नी पोड़ मारे लोल। माता रो गर्भो जा कम जोड़, घूमे गोड़ गोड़ पावागढ़नी पोड़ मारे लोल। मातारी ओढ़नी राती चोड़, घूमे गोड़ गोड़ पावागढ़नी पोड़ मारे लोल। मातारी चुंदड़ी राती चोड़, घूमे गोड़ गोड़ पावागढ़नी पोड़ मारे लोल। क्या बात
बात है। और यही धुन, यही भक्ति संगीत आप देखेंगे तो देखिए वडोदरा के रंग तो श्वेता आप हमें दिखा ही रही है, और वहां पे तो अद्भुत रंग डांडिया के भी देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे शाम होगी, गरबा नाइट वहां पर होती है, लोग घरों से निकलेंगे, उत्सव के रंग में रंग जाएंगे। लेकिन एक बार तस्वीरें दिल्ली से भी देख लेते हैं। नवजोत, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सीआर पार्क पर हर बार भव्य प्रतिमा सजाई जाती है, माता रानी की भव्य दरबार लगाया जाता है, वो तस्वीरें भी दिखाई, और एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू गुंजन। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे फोटो लेने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन मदन जी दिखाते रहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए? दिल्ली का ही है, मगर कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आप यहाँ आए हैं, लेकिन कोलकाता का रंग तो ज्यादा जमता है। हर साल तो कोलकाता देखते हैं, इस साल यहाँ तो कोलकाता में और सीआर पार्क में कितना फर्क है? फर्क तो बहुत है, तो फर्क है, लेकिन यहाँ पे मजा ज्यादा आता है। यहाँ या वहाँ? यहाँ ज्यादा मजा आता है। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और दर्शन ठीक से नहीं हो पाते हैं। बहुत ज्यादा जल्दी होती है, फोटो भी नहीं ले पाते हम, इसीलिए यहाँ आराम से कैमरा किसी को पकड़ा के फोटो ली जा रही है यहाँ से। मेरे पापा को फोटो मतलब कैमरा। तो आपने कितने पंडाल घूम लिए अभी तक? अभी हमने 5-6 घूम लिए हैं। सबसे बढ़िया कौन सा लगा? सबसे बड़ी ये वाला ही है अभी। हाँ, इसकी खास बात क्या लगी? इसकी खास बात ये है कि ये थोड़ा बड़ा है, स्पेसी है। वहाँ पे मतलब सारे छोटे छोटे थे, तो यहाँ ये थोड़ा स्पेसी है, इसीलिए। चलिए, स्पेशियस है थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ी और खास बात इस पंडाल की मैं बता दूं कि अपने आप में परंपराएं, रिवायत, बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, उसी को समेटे हुए ये पंडाल है। सबसे प्राचीन मूर्ति यहाँ पर है। ये है कोलकाता का नहीं, बल्कि सीआर पार्क का कालीबाड़ी मंदिर का ये वो पंडाल जहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। जाहिर सी बात है कि ये समय होता है, ये बंगाली समुदाय के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 365 दिन में ये दिन ऐसे होते हैं जब वो पूरी तरीके से इन पलों को जीना चाहते हैं। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यहाँ पर आपको अलग अलग रंग लोगों के भी नजर आते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, कितनी साड़ियां इस बार खरीदी गई है? अच्छा, कोलकाता, माफ कीजिएगा, कि दुर्गा पूजा का जो सबसे बड़ा रंग होता है वो साड़ी भी होता है। यस एंड व्हाइट एंड रेड साड़ी। व्हाइट एंड रेड साड़ी, वो तो हम पहन देखेंगे सिंदूर खेला के दिन, दशमी के दिन। उससे पहले क्या कलर है इस बार का? इस बार का ऐसे कलर कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे हम ब्लैक पहनते हैं नवमी वाले दिन, जैसे कलर्स होते हैं माँ का, जैसे शैलपुत्री। आपने कितनी साड़ियाँ खरीद ली इस बार? इस बार मैं लेके आई थी, मैं जब अपनी होम टाउन गई थी समर वेकेशन में, तो मैं 4-5 साड़ी लेके आई थी। मेरी अभी कितने पंडाल आप घूम चुकी हैं? अभी ये फर्स्ट है सीआर पार्क में, मैं अभी आई हूँ, अभी मुझे घूमना है। और अभी आप और कहीं गई हैं? हाँ, मैं जनकपुरी से आई हुई हूँ, वेस्ट दिल्ली, उधर मैं घूम चुकी हूँ, द्वारका, जनकपुरी। हाँ, मैम, आपसे जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है यहाँ का पंडाल? अच्छे लगेगा। भव्य? कितने पंडाल आपने देख लिए? 2 पूजा देखती हो, अच्छी लगेगा वो फास्ट। तो चलिए, हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर ये सीआर पार्क का वो पूजा पंडाल है जहाँ पर जो कालीबाड़ी मंदिर का पंडाल है, सबसे बड़ा पंडाल यही कहा जाता है। थीम जो इस बार रखा गया है वो बंगाली संस्कृति रखा गया है। अभी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और शाम के वक्त यहाँ पर आरती होगी, और आरती के बाद के जो कार्यक्रम है उसमें धुनुची नृत्य होगा, जो देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। सुरक्षा के इस बार अलग इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार हमने यहाँ पर देखा था बैरिकेटिंग नहीं थी, लेकिन इस बार बैरिकेटिंग की गई है। उसका बड़ा कारण यह है कि खबर ये भी आ रही है कि शायद सीएम या फिर पीएम भी यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, तो एक बड़ी वजह है। इसके अलावा आप यहाँ पर रौनक देख सकते हैं हर तरफ, जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे वो बिल्कुल नवजोत। चलिए, दिल्ली के बाद फिर से एक बार गुजरात का रुख करते हैं, श्वेता के पास चलते हैं। देखिए, शाम का वक्त होने वाला है, और अब क्या रंगत होने वाली है श्वेता वहां पर पंडाल में? देखिए, लोगों की भीड़ अब वहां पर इकट्ठा होगी, क्योंकि शाम का वक्त है, लोग गरबा खेलने आएंगे, मां के दर्शन करने के लिए आएंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए शाम का वक्त है और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो गरबा ग्राउंड है उसकी रौनक अलग ही देखने को मिलती है, जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रदेव जो है ना वो थोड़े से नाराज चल रहे हैं, रुष्ट पता नहीं। पिछले 2 दिनों से, कल यहाँ मैं पहुंची हूँ वडोदरा, और यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गरबा ग्राउंड में पानी आ जा रहा है, और इसीलिए कल गरबा कैंसिल हो गया था। बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज गरबा रास होगा यहाँ पर, और हम तस्वीरें भी दिखा पाएंगे। एक छोटी सी तस्वीर और एक कहानी आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये है मांडवली, इसे मांडवली कहते हैं, इसको मांडवली बोलते हैं, और ये माँ की आराधना के लिए हम लोग यूज करते हैं। महेश भाई, आप थोड़ा उनको समझा दीजिए। मांडवली जो माँ का स्वरूप होता है, अगर आप माँ का स्वरूप नहीं रखते
तो ये माँ का मंडप है, मंडप में अंदर अब दिया जलाए और उसकी पूजा करे तो स्वयं माँ इसमें आ सकती है। क्या बात है। और पधारती है। वैसे ही 4 स्वरूप है माँ का। एक मांडवड़ी, दूसरा ये गरबा। जो गरबा है जो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें 9-9 की 3 लाइन होती है और 27 छिद्र होते हैं। जैसे 9-9 की 3 लाइन 27 ब्रह्मांड है, ये पूरे विश्व, अपना जो पृथ्वी है वो एक है, ऐसी 27 ब्रह्मांड है। तो हम 27 ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं करते, तो गरबा में मूल स्वरूप ये बीच में रख के उनकी परिक्रमा करे, तो जैसे 27 ब्रह्मांड की परिक्रमा की उतना हमें लाभ मिलता है। तो आप लोग अगर जो भी टेलीविजन पर देखते हैं या फिर गुजरात नहीं आए हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि बस यहाँ मस्ती होती है, ढोल बजते हैं, गरबा होता है, लोग नृत्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा भक्ति का उत्सव है और इसीलिए आपको हम बता दें कि यहीं से भक्ति का वो संदेश दूर दूर तक जा रहा है। तो गरबा के साथ साथ आपको बता दें, शारदीय नवरात्र में माता जो है वो भक्तों को आशीर्वाद देती है, प्यार लुटाती है, लेकिन उनके लिए भक्त किस तरह से गरबा कर रहे हैं और अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, वो देखिए तस्वीरें। मैं यही बता रही थी दीपिका, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कितना उत्सव में पूरा देश डूबा हुआ है। आस्था भी है, भक्ति भी है, लेकिन डांडिया का उत्सव भी है और हर कोई तैयार हो रहा है। बिल्कुल, आप ये देखिए तस्वीरें जितनी आ रही थी, लड़कियां क्या गरबा खेल रही थी, बिल्कुल लहंगे पहनकर, बहुत ही शानदार तस्वीरें। और यही बताता है कि किस तरीके से हम अपने हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नवजोत का, जो सीआर पार्क से हमें तमाम तस्वीरें दिखा रही है। नवजोत, ओवर टू यू। दीपिका और गुंजन, आप लोग अभी डांडिया वाले फीवर में खोए हुए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई क्योंकि षष्ठी पे दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज है सप्तमी, कल है अष्टमी, तो मैं पूजा वाले अटायर में आ चुकी हूँ और इसी अटायर में आपको सीआर पार्क में हर जगह, हर गली कूचे जहाँ भी आप लोग जाएंगे, आपको बस यही तस्वीरें, यही फील देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात आपने सुनाई कि लोग कह रहे हैं कि कोलकाता की दुर्गा पूजा भी देखी, मैंने भी देखी है, लेकिन मजा यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आप तसल्ली से माँ के दर्शन कर सकते हैं, अपनी मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो रंग कलर वहाँ मिलता है, बिल्कुल वैसा ही कलर आजकल यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि थीम अलग अलग होते हैं पंडालों के। कोलकाता हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर आपको कहने को कोलकाता है, लेकिन वहां पर काशी का रंग नजर आ जाएगा, रुद्राक्ष से बने पंडाल नजर आ जाएंगे, म्यूजिक वाले पंडाल आपको नजर आ जाएंगे। तो चलिए सीआर पार्क से सीधा कोलकाता। ये पश्चिम बंगाल है और दुर्गा पूजा उत्सव इस राज्य की पहचान है। यहाँ आपको दुर्गा पूजा का हर रंग देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ आपको संस्कृति और कला का अद्भुत संगम भी दिखेगा। या यूँ कहें कि बंगाल की दुर्गा पूजा में पूरे भारत की झलक ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ अलग अलग थीम पर सजे हैं दुर्गा पूजा पंडाल। शिव का पावन धाम है काशी, जिसे घाटों की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध घाटों में एक है अस्सी घाट। अगर आप भी अस्सी घाट का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बने पंडाल में आप अस्सी घाट की झलक देख सकते हैं। इस पंडाल को देख प्राचीन इमारतों के शहर काशी की तस्वीर आंखों में तैरने लगती है। ये योगियों की तपोभूमि है, जहाँ मंदिरों के शिखर इस मोक्ष धाम की महिमा बताते हैं, तो गंगा आरती का दृश्य आस्था भक्ति जगाता है। बेसिकली हम लोग 80 घाट को, बनारस के जो 80 घाट को है, उसको इस जगह पे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे आप जब अंदर घुसेंगे तो आप देख सकेंगे कि हमारे जो पुरोहित लोग हैं ऊपर बाइट साइड में, वो बहुत अच्छी तरह से गंगा आरती कर रहे हैं। आप जैसे जैसे अंदर घुसेंगे तो उन गलियों को आप फील कर पाएंगे कि किस तरह से हम 80 घाट के अंदर जब जाते हैं, आसपास के गलियों को, आसपास के स्थानों को जब देख पाएंगे। आपके पीछे वाली साइड में अगर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जो घाट है, मणिकर्णिका घाट है, ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। जितना अलौकिक नजारा बाहर का है, उतनी ही सुंदर तस्वीर पंडाल के अंदर की भी है। अंदर दाखिल होते ही काशी की देव दीपावली वाली झलक दिखती है। साथ ही महादेव की महिमा बताते पोस्टर और तस्वीरें भी नजर आती हैं।
इस पंडाल के मध्य में विराजमान है मां महिषासुर मर्दिनी, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। वो दुष्टों का नाश करने वाली हैं और भक्तों को अभय का वरदान देने वाली हैं। यहाँ पहुँचे देवी भक्त दर्शन के बाद यादों के तौर पर फोटो क्लिक करना नहीं भूलते। पंडाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। क्या देखे पंडाल में आने के बाद? इस पंडाल जब कैंपस में घुसे तो कैसा लगा? लगा जैसे बनारस ही आ गए। गंगा आरती, गंगा घाट, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगा। जैसे बनारस की गलियों में जैसे साधु संत लोग रहते हैं उसका फील मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अब लोग को जैसे हम लोग जानते हैं बनारस में जो चीता कभी नहीं बुझता है, उसका भी फील देने का कोशिश किए हैं। उसके बाद एक सिलिकॉन का माँ दुर्गा का हम लोग का मूर्ति बनाया है, वो एक तो एक्स्ट्रा आप लोग का अट्रैक्शन है। दक्षिण कोलकाता का ये दुर्गा पूजा पंडाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। रहस्यमय थीम पर इस दुर्गा पूजा पंडाल को तैयार किया गया है। मध्यम रोशनी और कानों को सुकून देता म्यूजिक इस पंडाल को यूनिक बनाता है। लोग इस पंडाल में आते हैं और एक रहस्यमय दुनिया में खो जाते हैं। पंडाल के अंदर ठीक बीचों बीच देवी माँ की सफेद रंग की प्रतिमा बनी है, जो भक्तों को अलग अनुभव का एहसास देती है। इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो साउंड डिज़ाइन जो किया है मेरा लड़का ही किया है, और वो साउंड पहले मेरे को आया था हाथ में। उस साउंड को मैंने ईयरफोन में लेके स्पेस डिज़ाइन किया, क्योंकि ये साउंड से ये विजुअल मेरे को मिला है। हर माने नॉइस के अंदर, हर साउंड के अंदर एक विजुअल रहता है। यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू फाइंड दैट विजुअल। कोलकाता में बुर्ज खलीफा की तरह दुर्गा पूजा पंडाल सजकर तैयार है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देवी की आराधना के साथ उन्हें कुछ नया देखने को जो मिल रहा है। असल दुर्गा पूजा सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि रचनात्मकता की भी पूजा है, और ये पंडाल यही बात संदेश के रूप में दे रहे हैं। अब नवरात्र के दौरान सजे ये दुर्गा पूजा पंडाल सेल्फी स्पॉट तक बन चुके हैं। कोलकाता से राजेश शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा दीपिका, मुझे बताइए, आप गई हैं दुर्गा पूजा पंडाल? अभी बहुत सारी फोटोज वगैरह लिए हैं? मैं गई थी, लेकिन मैं तब गई थी जब प्रिपरेशन हो रही थी। हाँ, तो वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी, क्योंकि प्रिपरेशन से पहले जब आप जाते हैं, लेकिन अब की जो तस्वीरें हैं वो तो खैर हम यहीं से देख पा रहे हैं। हर साल जो पंडाल सजते हैं ना, उसमें अलग अलग मैसेज भी देने की कोशिश की जाती है, जो कि हमने कोलकाता की तमाम तस्वीरें भी दिखाई। अब एक बार फिर से श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही है। श्वेता, आप जहां पर मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत माता की वहां पर प्रतिमा है, और जब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, वहां माता रानी को तैयार भी किया जा रहा था। तो क्या अलग अलग तरीके से हर दिन वहां पर माँ को सजाया जाता है, अलग अलग रंग पहनाए जाते हैं, अलग श्रृंगार किया जाता है, ऐसा कुछ रहता है? बिल्कुल गुंजन, मैं आपको बता दूं, जो आपने सवाल पूछा कि माता का जो श्रृंगार होता है ना, रोज के दिन से जो कलर होता है उसी हिसाब से उनका पूरा श्रृंगार भी किया जाता है। अब लगभग पूरी तरह से देखिए चुनरी भी उड़ा दी गई है, बस गजरा लगना बाकी है माता को। बाकी देखिए पूरी तरह से उनको तैयार कर दिया गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और मुझे पता चली है, आप क्या बता रही थी, इनको जब श्रृंगार करते हैं तो नापसंदगी भी इनकी होती है माता की। माता जी को हम रोज श्रृंगार करते हैं, तो हमें थोड़ा माता जी के भाव से पता चल जाता है कि आज उनको ये सेट पसंद नहीं आया, या उनको मुकुट हमने नहीं पहनाया, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों मुकुट नहीं पहनाया। और जैसे ही हम उनको मुकुट पहनाते हैं तो हमें वो भाव पता चलता है कि उनको अब अच्छा लगता है, उनकी फेस में एक स्माइल आ जाती है। तो मे बी हम लोग ये श्रृंगार रोज करते हैं, तो उनकी थोड़ी जो अंदर की बात है वो हम समझ जाते हैं। और आपने ये भी बताया कि शायद किसी दिन ये बता रही थी गुंजन कि इनको जो ज्वेलरी आपने देखी होगी, तो ज्वेलरी जब पहना रही थी, अगर माता को पसंद नहीं आता है तो वो बार बार गिरता रहता है, ऐसा कुछ है? ऐसा हुआ था एक बार कि हमने कोई सेट, हमें अच्छा लगा कि ये अच्छा लगेगा, हमने पहना है, बट माँ को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने 2 बार गिरा दिया। सो हमें वो संकेत मिल गया कि नहीं, ये सेट उनको अभी अच्छा नहीं लगा तो नहीं पहना। देखिए ये सीधे तौर पे ना
माँ के प्रति उनकी भक्ति है और ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि माँ को हम जिस रूप में आराधना या उनकी पूजा करते हैं उसी भाव में वो हमें समझती भी है। तो ये तमाम डेकोरेशन तो आप देख ही रही हैं, बेहद खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है और साथ ही साथ अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है शाम में, और ये भव्यता और दिव्यता देखने लायक होगी। लेकिन इसी बीच आपको वडोदरा की तो तस्वीरें लगातार मैं दिखा रही हूँ, बनारस में किस तरह से रंग जमा है गरबा का, अब चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नवरात्र में गरबा और डांडिया की शानदार धमक वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें वाराणसी के शिवपुर में हुए डांडिया नाइट की है। शहर के तमाम इलाकों से आए लोग यहाँ पर नाचते और झूमते हुए नवरात्र सेलिब्रेट करते नजर आए। नवरात्रि का थीम है महिला सशक्तिकरण, जो कि हर नवरात्रि में होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हम इसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिया में। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरबा और डांडिया भले ही गुजरात की परंपरा का हिस्सा है, लेकिन अब इसके रंग पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवती के सम्मान के इस उत्सव में शरीक हुए। नवरात्र के अवसर पर आयोजित गरबा और डांडिया का ये उत्सव महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी संदेश देता है। साथ ही इस पर्व के अवसर पर समाज के लोगों के बीच मेल जोल का भी अच्छा मौका है। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ ही चाय पे चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ठीक 5 बजे चाय पे और चर्चा भी होगी।